बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक कायनात है और जिनकी वजह से हमें शर्फ इंसानियत मिला। प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर है हमारा वो है कायद आज़म और कायद आज़म का पाकिस्तान। कायद आज़म ने नजरिया पाकिस्तान को किस तरह से देखा था, कायद आज़म का विजन कौन सा था पाकिस्तान के बारे में, आज हम उस सबक के बारे में पढ़ते हैं। इस सबक को पढ़कर हमें चंद चीजों का इदराक होगा। उनमें पहली चीज जो है कि वो ये है कि कायद आज़म कौन सा पाकिस्तान चाहते थे, कायद आज़म किस तरह से पाकिस्तान को बनाना चाहते थे और कायद आज़म का तस्वुर क्या था, आइडियोलॉजी क्या थी पाकिस्तान को बनाने के लिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि कायद आज़म ने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए क्या रहनुमाई फरमाई थी, क्या नसीहत की थी कि हमें क्या करना चाहिए नौजवानों को, इस चीज का भी हमें इदराक होगा। तीसरी बात यह है कि हमें खुद को इस चीज का अंदाजा होगा कि कायद आज़म जो पाकिस्तान चाहते थे, क्या आज हम जिस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं ये भी वही पाकिस्तान है। और चौथी बात जिसका हमें अंदाजा होगा वो ये है कि क्या हम वही नौजवान हैं, और अगर वही नौजवान हैं तो कायद आज़म की जो नसीहत थी उस पर हम अमल कर रहे हैं। आइए देखते हैं चैप्टर हमें क्या कहता है। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना अंडरटुक कंट्री वाइड टूर। पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल वक्त के दौरान, ड्यूरिंग वक्त के दौरान, ये जीरंड है ग्रामर की रूह से, अर्ली एडवर्ब ऑफ टाइम है, एंड कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, इमरजेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना प्रॉपर नाउन है, अंडरटुक वर्ब की दूसरी फॉर्म है, कंट्री वाइड पूरे मुल्क के, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को जाहिर करता है, टूर ये दौरा कहते हैं इसे, सफरनामा कहते हैं इसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंसी, कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना अंडरटुक कंट्री वाइड टूर। पाकिस्तान बनने के इब्तदाई और कठिन वक्तों के दौरान कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने पूरे मुल्क के दौरे किए। ही एम्ड, आपका मकसद था, ही से मुराद कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना प्रॉपर नाउन के तौर पर, सॉरी प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ यही, ही प्रोनाउन है, एम्ड मकसद था, एम से एम्ड वर्ब की दूसरी फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एम्ड एट आपका मकसद था, एम्ड एट दोनों वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आई हुई है, ये फ्रेजल वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्रेजल वर्ब कहलाता है जब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आती है। ही एम्ड आपका मकसद था, रेजिंग उभारना, पीपल स्पिरिट लोगों के जज्बात को, आपका मकसद था लोगों के जज्बे को उभारना। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ टास्क, इस लाइन को जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है, ये कायद आज़म का हू बहु पैगाम है। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ टास्क, ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, आपने लाहौर में तकरीर करते हुए फरमाया, काम की ज्यादती की वजह से, इनॉर्मिटी कसरत, ज्यादती काम का ज्यादा होना, ओवरवेल्म्ड मगलूब मत हो जाओ, परेशान मत हो जाओ। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ टास्क, नसीहत कर रहे हैं, ये इंपेरेटिव जुमला है, नॉट से स्टार्ट हो रहा है। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ टास्क, काम की कसरत की वजह से मगलूब मत हो जाओ। ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, आपने लाहौर में तकरीर करते हुए फरमाया। दूसरा पैराग्राफ, देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, एग्जांपल इंस्टांसेस मिसालें, बहुत सारी मिसालें हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशन, नौजवान कौमों की तारीख में बहुत सारी मिसालें हैं। बिल्डिंग देमसेल्फ अप, जो अपनी तामीर कर रहे थे, बाय शेयर डिटर्मिनेशन एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, सिर्फ पुख्ता इरादे के साथ और किरदार की कुव्वत के साथ। तारीख में ऐसी बहुत सारी नौउमर अकवाम की मिसालें मिलती हैं जिन्होंने अपनी तामीर की महज पुख्ता अज़्म और कुव्वत किरदार के साथ। डिटर्मिनेशन फॉर्टिट्यूड कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं, पुख्ता इरादा होता है।
शेयर का मतलब होता है सिर्फ, महज, प्योर यानी खालिस्तान। बिल्डिंग का मतलब तरक्की करना, तामीर करना, प्रमोट करना, डेवलप करना। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल एंड सेकंड टू नन। मुसलमानों से मुखातिब हैं, यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सामने वाले को कहते हैं यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल। आप पुख्ता मादे से बने हो। स्टर्लिंग नाउन है, जीरंड कहलाता है, वर्बल नाउन जीरंड कहलाता है। स्टर्लिंग मटेरियल एज स्टर्लिंग मटेरियल, स्टर्लिंग जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। आईएनजी फॉर्म वर्किंग एज एडजेक्टिव, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है? यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल एंड सेकंड टू नन, और तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम पुख्ता मादे से बने हो, तुम निहायत ही उम्दा मवाद से बने हो, और तुम्हारा कोई सानी नहीं है। कीप अप योर मोरल, अपने हौसले बुलंद रखो। नसीहतें हो रही हैं यहां पर, हुक्म फरमाया जा रहा है, इंपेरेटिव जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं बार बार। जुमले को जरा गौर से देखें, वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं तमाम जुमले। कीप अप योर मोरल, अपने हौसले बुलंद रखो। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत घबराओ। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, हमें पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत को बचाने के लिए इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। डू योर ड्यूटी, अपने फराइज की तकमील करो, अपने फराइज सर अंजाम दो, अपने फराइज बजा लाओ। एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर भरोसा रखो। इट हैज कम टू स्टे, ये ठहरने के लिए, ये कायम रहने के लिए बना है। द इंटायर जर्नी ऑफ ग्रेट लीडर स्ट्रगल, इंटायर मुकम्मल, जर्नी नाउन है, एडजेक्टिव है इंटायर, इंटायर एडजेक्टिव है। इंटायर जर्नी ऑफ ग्रेट लीडर स्ट्रगल, ग्रेट एडजेक्टिव है, लीडर नाउन है, स्ट्रगल लीडर स्ट्रगल अपॉस्ट्रोफी एस से मलकियत को जाहिर किया जा रहा है। द इंटायर जर्नी ऑफ ग्रेट लीडर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज बेस्ड ऑन द पाइवोट ऑफ मुस्लिम यूनिटी एंड वननेस एज अ नेशन। बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की खातिर अजीम रहनुमा की जद्दोजहद के पूरे सफर का इन्हसार मुसलमानों के बतौर एक कौम के इत्तेहाद और इत्तफाक के बुनियादी नुक्ते पर था। He talked about Pakistan in such a clear term, past indefinite tense, verb की दूसरी फॉर्म talked. He talked about Pakistan in such a clear term, वाज़े अंदाज में बताया। clear term, term noun कहते हैं, clear adjective है। That even a common man could understand it, कि आम आदमी भी आपकी बात को समझ सकता था। आपने पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान से मुताल्लिक बात इतने वाज़े अल्फाज में बयान की कि आम आदमी भी उसे समझ सके। वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं। वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं। ही अफर्म 3 years बिफोर द बात ऑफ पाकिस्तान, अफर्म का मतलब है तस्दीक करना, सेड एम्फेटिकली, जोर से कहना, सख्ती से कहना, शिद्दत से कहना। अफर्म का मतलब होता है तस्दीक करना। ही अफर्म्ड, आपने तस्दीक की कि हम एक कौम हैं। पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले उन्होंने तस्दीक कर दी कि हम एक कौम हैं। विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर, हमारी वाज़े सकाफत है। डिस्टिंक्टिव कल्चर, डिस्टिंक्टिव एडजेक्टिव है, कल्चर नाउन है। एंड सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जुबान और अदब, लैंग्वेज भी नाउन है, एंड कंजंक्शन है। लिटरेचर, अदब, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फन और फन तामीर। नेम्स एंड नॉमेनक्लेचर, नाम रखने के असलूब, नाम और नाम रखने के असलूब। सेंस ऑफ वैल्यूज, अकदार का शऊर। एंड प्रोपोर्शन, और तनासुब। लीगल लॉज एंड मॉरल कोड, कानूनी और अखलाकी ज़ाब्ते। कस्टम एंड कैलेंडर, रिवाज और कैलेंडर। हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, तारीख और रिवायात। एप्टीट्यूड एंड एम्बिशन, ख्वाहिशात और तमन्नाएं। इन शॉर्ट वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक, डिस्टिंक्टिव एडजेक्टिव है, आउटलुक नाउन है। हमारा मुनफरिद ज़ाविया नजर है ऑन लाइफ, जिंदगी पर। ज़हूर पाकिस्तान से 3 साल पहले उन्होंने कहा था, इस बात की तस्दीक की थी कि हम एक इम्तियाजी तहजीब व सकाफत, जुबान व अदब, फनो तामीर, नाम और नाम रखने के असलूब, अकदार व तनासुब का शऊर, कानूनी कायदे और अखलाकी ज़ाब्ते, रिवाज व तकवीम, तारीख व अदब,
मिलान तबाह वो तमन्नाएं रखने वाली कौम है। अल मुख्तसर जिंदगी से मुताल्लिक हमारा अपना एक इम्तियाजी जाविया नजर है। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड, पाकिस्तान का जो नजरिया था, पाकिस्तान का जो नजरिया था उसकी बुनियाद थी वाज बेस्ड। वाज के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस टेंस है। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद, नजरिया पाकिस्तान इसी बुनियादी असूल पर इस्तवार था कि मुसलमान एक अलग कौम है। मुस्लिम आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है, नेशन नाउन है। एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड। एनी अटेम्प्ट, किसी भी कोशिश का, टू मर्ज जम करने की, टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म है, ये इन्फिनेटिव है। क्या ये इन्फिनेटिव है? देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कौमी और सियासी तशख्खुस, नेशनल एंड पॉलिटिकल, कौमी और सियासी, आइडेंटिटी तशख्खुस, आइडेंटिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, नेशनल भी और पॉलिटिकल भी। विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड, उसकी सख्ती से मुजाहमत की जाएगी। विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड, सख्ती से उसका दिफा किया जाएगा। इनके कौमी और सियासी तशख्खुस को जम करने की किसी भी कोशिश का भरपूर मुजाहमत की जाएगी, किसी भी कोशिश की भरपूर मुजाहमत की जाएगी। कायद आजम वाज अ मैन ऑफ स्ट्रांग फेथ एंड बिलीव, कायद आजम पुख्ता ईमान और अकीदे वाले शख्स थे। मैन ऑफ स्ट्रांग फेथ, स्ट्रांग फेथ, मैन ऑफ स्ट्रांग फेथ, मैन ऑफ स्ट्रांग फेथ, स्ट्रांग फेथ जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। मैन नाउन है, स्ट्रांग फेथ ऐसा बंदा जिसका अकीदा मजबूत होता है, एडजेक्टिव फ्रेज है यहां पे। कायद मोहम्मद अली जिन्ना जो थे पुख्ता ईमान और अकीदे वाले शख्स थे। ही फर्मली बिलीव्ड, फर्मली एडवर्ब है, बिलीव्ड यकीन रखते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट, न्यू इमर्जिंग स्टेट, न्यू क्या है यहां पे, न्यू एडवर्ब है, इमर्जिंग एडजेक्टिव का काम कर रही है यहां पे, आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्टेट नाउन है। दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट, नई जो बनने वाली रियासत है पाकिस्तान, जिसका नाम पाकिस्तान है, बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल, जिसकी बुनियाद इस्लामी असूलों पर है, वुड रिफॉर्म द सोसाइटी एज अ होल, पूरे मुआशरे के अंदर इस्लाह लेके आएगी। कायद आजम मोहम्मद जिन्ना पुख्ता अकीदा और ईमान रखने वाले इंसान थे। उन्हें पुख्ता यकीन था कि इस्लामी असूलों पर मबनी जाहिर होने वाली जो नई रियासत है पाकिस्तान, मजमूई तौर पर मुआशरे की इस्लाह के लिए इस्लाह कर देगी। इन हिज ईद मैसेज सितंबर 1945 कायद आजम सेड, अपने ईद के पैगाम में सितंबर 1945 में कायद आजम ने फरमाया, इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, इस्लाम एक मुकम्मल मुआशरा है, मुकम्मल जाब्ता है। इस्लाम एक मुकम्मल जाब्ता है जो पूरे मुस्लिम मुआशरे और जिंदगी के हर शोबे को इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर बाकायदा बनाता है। इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। इस्लाम एक मुकम्मल जाब्ता है जो पूरे मुस्लिम मुआशरे और जिंदगी के हर शोबे को इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर बाकायदा बनाता है। इस्लाम नाउन है, कंप्लीट एडजेक्टिव है, कोड नाउन है, रेगुलेटिंग बाकायदा बनाना आईएनजी फॉर्म, वर्किंग एज अ नाउन है, जीरंड है, होल मुस्लिम सोसाइटी, होल एडजेक्टिव है, मुस्लिम सोसाइटी, सॉरी होल जो है यहां पर एडवर्ब का काम कर रहा है, मुस्लिम यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सोसाइटी एज अ नाउन का काम कर रही है। एवरी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नाउन है, एवरी एडजेक्टिव है, कलेक्टिवली एडवर्ब है, इंडिविजुअली एडवर्ब है। टुडे कायद पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंज, आज कायद आजम का पाकिस्तान बेतहाशा मसाइल का सामना कर रहा है। मेरे बच्चों तवज्जो के साथ बैठेंगे, बहुत अहम पैराग्राफ है। टुडे कायद पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंज,
आज कायदे आजम का पाकिस्तान बेतहाशा मसाइल का सामना कर रहा है, बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहा है। We have forgotten how much struggle Muslim had made under the dynamic leadership of कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। हम भूल चुके हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की भरपूर क़यादत में मुसलमानों ने किस कदर जद्दोजहद की थी। We can overcome our present difficulties, हमारे मौजूदा मुश्किलात का हल दिया जा रहा है। We can overcome our present difficulties, हम अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। By following कायद गोल्डन मॉटो, कायदे आजम के सुनहरी असूलों पर अमल करके। कौन कौन से हैं? फेथ, ईमान, यूनिटी, इत्तेहाद एंड डिसिप्लिन और तंजीम। हम अपने मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं कायदे आजम के सुनहरी असूल, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त पर अमल पैरा होकर। वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रांग, हम अपनी कौम को किस तरह मजबूत बना सकते हैं? हम अपनी कौम को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं? वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रांग, हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। बाय रिमेंबरिंग, याद दिलाकर, हिज एडवाइस, उनकी नसीहत, टू द यूथ, नौजवानों को कायदे आजम की नसीहत याद दिलाकर हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। इट इज नाउ अप टू यू, अब ये तुम्हारे ऊपर है। इट इज नाउ अप टू यू टू वर्क एंड वर्क, काम और सिर्फ काम। एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, और हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, फेसिंग आईएनजी फॉर्म है। न्यूमरस एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तादाद को जाहिर कर रहा है, बेशुमार। चैलेंज, मुश्किलात, नाउन है। फॉरगॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। स्ट्रगल नाउन है। हाउ मच स्ट्रगल, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, हाउ मच। द आर्टिकल है। डायनामिक एडजेक्टिव है। लीडरशिप नाउन है। कैन मॉडल वर्ब है। ओवरकम कंपाउंड वर्ड है, दो वर्ड मिल रहे हैं, कंपाउंड वर्ड है। प्रेजेंट मौजूदा एडजेक्टिव है। डिफिकल्टीज मुश्किलात नाउन है। फॉलोइंग जीरंड है। गोल्डन एडजेक्टिव है। मॉटो नाउन है। फेथ नाउन है। यूनिटी नाउन है। डिसिप्लिन भी नाउन है। एंड कंजंक्शन है। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। रिमेंबरिंग जीरंड है। एडवाइस नाउन है। यूथ नौजवान नाउन है। टू वर्क इंफिनिटिव है, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। टू सक्सीड, ये भी इंफिनिटिव है। ये सबक कंप्लीट हो चुका है। इस सबक का थीम आपको दोबारा एक दफा बता देता हूं मैं। इस सबक के थीम के अंदर बताया यह गया है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस कदर जद्दोजहद करके पाकिस्तान को बनाया था, और पाकिस्तान जब बन गया तो हमारा रोल किस तरह से होना चाहिए। कायदे आज़म ने बताया कि गोल्डन मोटो देके, सुनहरी असूल देके, काम और काम, एक नसीहत भी बताई कि काम और काम, हम काम करेंगे, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम रखेंगे, तब जाके हम जिंदगी के अंदर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान को स्टेबलाइज बनाने के लिए, पाकिस्तान के इमेज को बढ़ाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। याद रखिएगा मेरा बच्चा, दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको तरक्की दे अगर आप ना चाहें तो। अल्लाह ने आपको दिमाग क्यों दिया है, हाथ क्यों दिए हैं? इसलिए कि आप खुद काम करना स्टार्ट कर दें। जब आप खुद काम करना स्टार्ट करेंगे, जिंदगी के अंदर हम हमा किस्मी मंजिल, जो भी मंजिल हो,
आप वो आसानी से अचीव कर लेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे, आप ना ही अपने हालात को तब्दील कर सकेंगे, ना ही अपने इलाके को तब्दील कर सकेंगे, और ना ही अपने मुल्क को तब्दील कर सकेंगे। तो आज कायदे आज़म का ये सबक पढ़ने के बाद, कायदे आज़म की ये नसीहतें पढ़ने के बाद हाथ उठा के पुख्ता अहद करें कि आज के बाद हम मेहनत करके अपनी भी तकदीर तब्दील करेंगे और अपने मुल्क की भी तकदीर तब्दील करेंगे। क्या आप वादा करते हैं? सारे हम जोर से बोले ना, क्या वादा करते हैं? जवान होके बोले, वादा करते हैं? दैट्स वंडरफुल, दैट्स लाइक अ स्पिरिट, लाइक अ यंग पीपल। ऐसे लगता है जवानों का जज्बा भी यही होता है। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। तमाम दोस्त जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे उनके लिए यही पैगाम है, इस वीडियो को सदका जारिया समझकर बच्चों के अंदर शेयर कीजिए। जितने भी 9th क्लास पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब ये सबक पढ़ेंगे तो सबक भी उनको समझ में आएगा, वो अच्छे तरीके से सबक को तैयार करेंगे, उनके नंबर अच्छे आएंगे, वो खुद भी तरक्की करेंगे, हमारा मुआशरा भी तरक्की करेगा, और राह लिल्लाह सदका जारिया के तौर पे हमें सिर्फ और सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलाम।